इंदिरा सागर परियोजना में अपना सब कुछ छीन जाने के बाद हरसूद क्षेत्र की जनता को आज भी शासन की योजनाओं का इंतजार है। 20 साल बीत जाने के बाद हरसूद क्षेत्र वासियों को उदासीन सरकार से कुछ भी नहीं मिल पाया, और यदि कुछ मिला भी है तो विस्थापन, बेरोजगारी, भूमिहीन हो चुके किसान का दंश। पिछले 20 सालों से विस्थापितों, बेरोजगार युवाओं, भूमिहीन हो चुके किसानों को न्याय दिलाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता सुजान सिंह राठौर ने बताया कि प्रदेश सरकार हरसूद क्षेत्र की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करती आ रही है। यदि समय रहते सरकार नहीं जागी तो प्रदेश सरकार की आंखें खोलने के लिए 20 सितंबर से हरसूद की जनता बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। पूर्व के 20 वर्षों से हरसूद, मानदाता एवं बागली विधानसभा की जनता आज भी सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हुई है। हमारे इंदिरा सागर परियोजना में किसानों को सबसे कम मुआवजा दिया गया है, और बड़े बड़े किसान जो 250 एकड़ के किसान हैं वो 35 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं, तो छोटे किसानों की तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और हमारे पास में जो ओंकारेश्वर डैम बना हुआ है वहाँ पर मेघा पाटकर के डर के मारे बीजेपी गवर्नमेंट ने 200 से 400 करोड़ रुपए उन्होंने मुआवजे के अतिरिक्त दिया है, जबकि सबसे कम मुआवजा इंदिरा सागर में दिया है। और इंदिरा सागर में मुआवजा कम देने के कारण किसानों की स्थिति दयनीय है। पुनर्वास नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि इनके परिवार वालों को शासकीय नौकरी में सुविधा दी जाएगी, लेकिन आज तक की एक भी आदमी को यदि शासकीय नौकरी में लगाया गया हो तो उसका प्रमाण सरकार पेश करे। 16,000 वयस्क पुत्र पुत्रियां हैं जिनको आज तक की बहुत सारे पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, ITI किए हुए हैं। इंदिरा सागर परियोजना में भी उनको जो नौकरी लगाई है वो प्राइवेट लगाई है। आज छोटी छोटी बातों में करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन डूब क्षेत्र वाले जो शहीद हुए हैं, अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी उन्होंने गंवाई है और एवज में उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं ली। अभी भी 80% किसान भूमिहीन है, और दुर्भाग्य से 5,000 केस अभी भी पेंडिंग है, जिनकी सुनवाई आज भी कलेक्टर और शिवराज सिंह चौहान की हठधर्मिता के कारण अभी तक पेंडिंग है। हरसूद नगर के लिए पट्टे जो वितरित करना चाहिए था उसको 20 साल लगा दिए उन्होंने। दुर्भाग्य है, जो सबसे पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी इनको। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि मंत्रियों की जांच की जाए, इन्होंने कितना पैसा कमाया इसके लिए, इसके एवज में NHD से कितना पैसा लिया इन्होंने। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी स्पेशल जांच की जाए। ये CSR की राशि उठा के ले जाते हैं और किसानों को कुछ नहीं देते। करोड़ों रुपए CSR की राशि आती है हर साल। 20 से 30 सितंबर के बीच में ये आंदोलन होना है। 10 दिन का आंदोलन तय किया गया है, उसके बाद में अनिश्चितकालीन होने वाला है। यदि नहीं किया गया, इनके द्वारा कुछ कदम नहीं उठाया गया, तो जो भी जनहानि और हानि होगी उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। क्योंकि कलेक्टर साहब को भी हमने जन सुनवाई में दे दिया है, कलेक्टर साहब को भी चिंतन के लिए और महाप्रबंधक को भी दिया गया है ये आवेदन। यदि ये शीघ्र कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उसके लिए यदि जनहानि होती है या किसी प्रकार की और हानि होती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा।